हेलो फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुबह में एक वीडियो अपलोड किया था दोस्तों। वो वीडियो में ये कहा था कि टिकटॉक अप्रोच कर रही है रिलायंस जियो को पिछले एक महीने से इसकी खरीदारी को, इंडियन बिजनेस को खरीद के चलाने के लिए। तो उस समय में थोड़ा अर्जेंट में था दोस्तों, क्योंकि न्यूज़ पहले आप तक पहुंचाना मेरे लिए जरूरी था दोस्तों। तो पहले न्यूज़ पहुंचा दिया दोस्तों, उसकी डीपली एनालाइज नहीं किया मैं, बहुत सारे पॉइंट्स बता नहीं पाया, सोचा अब बता देता हूं उस चीज़ को। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं उसके डिटेल्स पे। दोस्तों, पहली चीज ये है दोस्तों, हमारे ढेर सारे मेंबर्स पूछते रहते हैं कब आएगा कब आएगा कब आएगा, डेट बताओ करके। भैया एक सही चीज बता देता हूँ, सारे के सारे 59 ऐप्स कब आएंगे ये किसी को पता नहीं है भैया। सिर्फ गवर्नमेंट का डिसीजन जब आता है जब ही आपको पता चलेगा, उससे पहले किसी को पता नहीं रहेगा। एक सिंगल लाइन भी या फिर सेंटेंस भी आपको बाहर नहीं आएगी भैया इसकी, क्योंकि ये टॉप सीक्रेट है। मैं पहले से भी बताता आया हूँ, क्योंकि इस पर ऑलरेडी पिटीशन हो चुका है। जब तक इनकी इंक्वायरी खत्म नहीं होती कोई दखल अंदाजी नहीं देगा। और रही बात कब तक इंक्वायरी चलेगी करके भी पूछते हो भैया, ये भी उनके हाथ में भैया। समझो, कोर्ट कचहरी सरकार गवर्नमेंट वेरिफिकेशन थोड़ा लंबा ही जाता भैया, जल्द होगा नहीं। तो सॉरी टू टेल दिस भैया, एक्चुअली कहना बहुत जरूरी था तो कह दिया। हर कमेंट का जवाब भी दे नहीं सकता भैया, क्योंकि काम रहता है, दिन में 2-3 वीडियो डालता हूं तो हो नहीं पता, सॉरी फॉर दैट। पर जितना हो सकता है मैं उतना रिस्पॉन्ड भी करता हूं भैया, दूसरों के जैसे समझो बुरी बात नहीं करता। जो कहते ना मगरूरी मस्ती, ये चीज नहीं करता, क्योंकि ये चीज किसी को काम नहीं आती, ना तो आपको आती है ना तो मेरे को आती है भैया। 4 दिन की जिंदगी है, मया मोहब्बत से जी लो, प्यार से जी लो सबके साथ, बस यही कहना चाहता हूं। और रही एक छोटी मिसाल दे देता हूं भैया मैं इस चीज पे लेके, आप सब गौर से सुनिएगा। एक्चुअली ये जो न्यूज मैं आज आपको बता रहा हूं सुबह की और इसकी, ये न्यूज नई नहीं है, पिछले 1 महीने से ये चलती आ रही है। ये जो डील है टिकटॉक और रिलायंस जियो की अंबानी के साथ, ये पिछले 1 महीने से चलती आ रही है, अभी तक लीक नहीं हुआ। वो कि इसलिए है क्योंकि ये गवर्नमेंट ने परमिशन किसी को नहीं दिया इसकी न्यूज बाहर निकालने के लिए। समझो, इस पे ऑलरेडी एक पिटीशन लग चुका है राजस्थान के हाई कोर्ट में। इस पे भी मैं ढेर सारे वीडियोस बनाए, आप चाहे तो जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि ये वेरिफिकेशन में कोई दखल अंदाजी दे नहीं सकता। तो इसलिए ये न्यूज भी अंदर रही। फिलहाल ये कैसे पता चला, जब इसके 2 फेमिलियर, जो ये मीटिंग के 2 फेमिलियर पर्सन है जो कि बड़े हैं, आप समझो इस इतनी बड़ी मीटिंग में बैठते हैं तो सबके सब बड़े हैं भैया, कोई छोटा नहीं रहेगा। तो इन्होंने बताया है आके रीयूटर्स के रिपोर्टर को, बताया कि हाँ भाई ऐसे चल रहा है, डील ऑलरेडी 1 महीने से चालू है। अब ये कहां तक पहुंची, कितना पहुंची, ये किसी को पता नहीं। जैसे ये भी मेरे को पता चलेगा, ये भी मेरे को विथ प्रूफ मिलेगा, मैं ये भी आप तक पहुंचा दूंगा। तो चलो फ्रेंड, चलते हैं इसके डिटेल पे। दोस्तों, पहली चीज ये है दोस्तों, इसमें और ढेर सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों, पहली चीज ये है कि रिलायंस के परचेस से क्या फर्क पड़ने वाला है करके पूछा गया, तो बताया एक बार रिलायंस इसको खरीद लेती है, समझो 100%, आज मैं कहता हूं दोस्तों, आज तक नहीं कहा, अभी तक खरीदी तो नहीं दोस्तों, इसका वादा मैं नहीं कर सकता खरीदती कि नहीं। एक बार रिलायंस इसको खरीद लेती है 100% टिकटॉक इंडिया में वापस चलेगा, या फिर टिकटॉक बन के चलेगा या फिर जियो टॉक बन के चलेगा। दोस्तों, ये रूमर चल रहा है जियो टॉक का, अब ज्यादातर चांस रहेंगे टिकटॉक ही बन के चलेगा। और एक और चीज भी कही गई कि जियो टॉक भी बन के चल सकता है करके। अब एक बार इनका खरीदना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये आपको भी पता है, जो जियो के ओनर है मुकेश अंबानी और मोदी जी का एकदम बहुत ही अच्छा रिश्ता है। इस पे बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है दोस्तों, आपको पता नहीं रहेगा। एक छोटा क्ल्यू देता हूं, इसका परमिशन है नहीं तो बस क्ल्यू दे सकता हूं दोस्तों, उससे ज्यादा दे नहीं सकता, मेरे को परमिशन है नहीं। दोस्तों, आपको पता होगा जियो फ्री में दिया गया था 6 मंथ्स के लिए, फर्स्ट 3 मंथ्स फिर 3 मंथ्स। और इसका एक और क्ल्यू देता हूं दोस्तों, नोटबंदी। ये 2 को आप डीपली एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये सारे का सारा पॉलिटिक्स है, ये सारे का सारा जुमला है। अब इससे ज्यादा मैं कह नहीं सकता, आप इस पे पढ़ के देखो, सारी पॉलिटिक्स आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों। जो इंडियन पॉलिटिक्स है सारा का सारा आपको समझ में आएगा, बस ये 2 चीज आप जान लोगे। तो इसका परमिशन है नहीं तो मैं बता नहीं सकता। तो इस पे ये कहा जा रहा है दोस्तों, एक बार समझो रिलायंस इसको खरीद लेती है, 100% चांसेस पक्का टिकटॉक वापस आने के बन जाते हैं दोस्तों, जो कि एकदम अच्छी चीज है। बस अब इधर पे ये मायने रखता है इसको कब तक खरीदेगी करके, मतलब रिलायंस कब तक टिकटॉक को खरीदेगी, क्या खरीदेगी। अब तक इस पे कोई न्यूज नहीं आया दोस्तों, कितनी दूर तक इसकी बातचीत गई है, पिछले 1 महीने से क्या बातचीत हुई ये भी बाहर नहीं है। बस इतना बताया जा रहा है ऑलरेडी हम लोग इसके बातचीत पे हैं करके। अब ये खरीदेगी नहीं खरीदेगी ये हमारे हाथ में नहीं दोस्तों, जैसे कि रिलायंस खरीदेगी मैं ये भी मेरे को पता चलेगा, आप तक पहुंचा दूंगा दोस्तों। तो पहली चीज ये कही जा रही थी दोस्तों। दूसरी चीज ये कही जा रही है, बाइट डांस ने सारे के सारे इंडियन एम्प्लॉइज को अश्योरेंस दिया दोस्तों कि हम लोग गवर्नमेंट से मिलकर काम कर रहे हैं। जो दिल्ली में हमारा बैन लगा था, हम लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं, आप टेंशन मतलब, क्योंकि एक समझो ये चीज एम्प्लॉइज को इसलिए कही गई है दोस्तों। हेलो के एक एम्प्लॉय है दोस्तों, जो कि बहुत बड़े एम्प्लॉय हैं, इन्होंने रिजाइन कर दिया दोस्तों, काम छोड़ दिया। इस चीज को लेकर बाइट डांस ने एक बहुत ही बड़ी मैसेज दिया सारे के सारे एम्प्लॉइज को, हम लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और कितना जल्द हो सकता है इस मैटर को रिसॉल्व कर देंगे करके बाइट डांस ने खुद अपने एम्प्लॉयज को कहा दोस्तों, जो कि 2000 इंडियन एम्प्लॉयज हैं, इनको कहा है दोस्तों।
अब रही बात रोहन मिश्रा जो टिकटॉक समझो हेलो के हेड है, सॉरी टिकटॉक के नहीं, हेलो के हेड है, इन पे बताता हूं दोस्तों। तीसरा पॉइंट, बाइट डांस हेलो स्ट्रगल टू रिटेन की एम्प्लॉयज, रोहन मिश्रा लेफ्ट द कंपनी। अब इधर पे बहुत बड़ी ये चीज कही गई दोस्तों, ये चक्कर में लेके हमारे जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े एम्प्लॉयज हैं इन्होंने भी काम छोड़ने की ठान ली है। और रोहन मिश्रा जो हेलो के हेड है, सॉरी दोस्तों टिकटॉक टिकटॉक बोल के सारा टिकटॉक ही आता है, सॉरी फॉर दैट, जो हेलो के हेड हैं रोहन मिश्रा, इन्होंने समझो दोस्तों एक हफ्ते पहले काम को छोड़ दिया है दोस्तों। जो हेलो के हेड थे इन्होंने काम छोड़ दिया है और इनके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है दोस्तों। ऐसे बड़े बड़े जो हेड्स हैं यही अपनी कंपनी संभालते हैं, इंडियन बिजनेस को संभालते हैं। अब ये भी काम छोड़ने लगे हैं तो इनके लिए ज्यादा परेशानी हो जाएगी करके अब इन्होंने एक उम्मीद दी है दोस्तों बाइट डांस ने कि आप टेंशन मतलब जितना जल्द हो सकता है हम उतना जल्द गवर्नमेंट से मिलकर ये रिसॉल्व करके वापस लाएंगे, हमारा फ्यूचर इंडिया में चालू करेंगे करके इनका कहना है दोस्तों। एक और बार कहता हूं दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका लिंक आज मैं चैलेंज के साथ डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं दोस्तों, आप पढ़ लो, मैं उससे ज्यादा कह नहीं सकता। अब समझो मेरा इसको परमिशन नहीं है, बस आपको प्रूफ करना है तो आखिरी बार दोस्तों, इस नेक्स्ट टाइम दूंगा नहीं, आज आखिरी बार। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं, आप चाहे तो पढ़ सकते हो दोस्तों। लिंक क्या दोस्तों, मैं ऑलरेडी स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट भी डाल देता हूं, पकड़ के जो साइट से निकालता हूं न्यूज वो भी डाल देता हूं, आप चाहे तो गूगल भी करके सर्च कर सकते हो। तो अब इन्होंने इतनी बड़ी उम्मीद दी है दोस्तों, मतलब रोहन मिश्रा फिलहाल हेलो के, सॉरी दोस्तों फिर टिकटॉक वाला, हेलो को छोड़ दिए दोस्तों। हेलो के जो हेड थे इन्होंने काम छोड़ दिया पिछले एक हफ्ते पहले। तो ये था दोस्तों तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट एक और दोस्तों, अब रिलायंस ने ऑलरेडी 20 बिलियन की डील साइन की है दोस्तों अप्रैल में, फेसबुक और गूगल के साथ मिलकर एक एंड्रॉइड मोबाइल बनाने वाले, ढेर सारे चीज बताया दोस्तों। ये ज्यादा जरूरी नहीं, सिर्फ बता रहा हूं जो कि 20 मिलियन, अभी ऐसे फेमिलियर है दोस्तों, ऐसे नहीं कि मैं ऐसे ही बगैर कोई समझो रीजन के नहीं बता रहा हूं, ये भी जुड़ी ऐसे ही क्यों मैं बताता हूं दोस्तों। 20 बिलियन मतलब सोच रहे हो, बहुत ही बड़ी रकम है दोस्तों, दूसरा कोई खरीद नहीं सकता इतनी बड़ी चीज, इतना बड़ा बिजनेस इंडिया में दूसरा कोई नहीं कर सकता अंबानी के अलावा। तो इधर पे ये कहा गया है कि अप्रैल के महीने में 20 बिलियन डॉलर की डील साइन हुई थी फेसबुक और गूगल के साथ एंड्रॉइड मोबाइल बनाने का, और फेसबुक को साथ में लेके जियो मार्ट ऐप बनाने का। ढेर सारी न्यूज़ है दोस्तों, इसमें डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, चाहिए तो आप गूगल करके सर्च करते हो, नहीं इसकी भी न्यूज़ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इस पर अलग वीडियो बना दूंगा दोस्तों। अब इधर पे ये कहा जा रहा है जो बंदा 20 बिलियन डॉलर की डील साइन कर सकता है पिछले 2 महीने पहले, अब टिकटॉक तो सिर्फ 3 बिलियन का है दोस्तों। 20 बिलियन कहां पे है दोस्तों, 3 बिलियन कहां पे दोस्तों, समझो एक ही समझो 20% अमाउंट भी नहीं रहेगा दोस्तों। तो इसके लिए बहुत ही आसान है, 3 बिलियन देके टिकटॉक खरीदना बहुत ही आसान है करके इधर पे कहा जा रहा है दोस्तों। 3 बिलियन छोटा अमाउंट नहीं है दोस्तों, 3 बिलियन यूएस के लिए छोटा होगा, इंडिया के लिए समझो 2,24,000 करोड़ होता है दोस्तों। ये एग्जैक्ट नहीं हूं मैं कैलकुलेटर नहीं हूं, सिर्फ अंदाजे से बता रहा हूं, जितनी मेरी नॉलेज उतनी से बता दोस्तों, थोड़ा नीचे ऊपर होता, सॉरी फॉर दैट फ्रेंड्स। अब इधर पे ये कहा जा रहा था जो 20 बिलियन के डील साइन कर सकता है उसके लिए 3 बिलियन कोई बड़ी बात नहीं। तो ये था दोस्तों, ये पॉइंट है चौथा। एक और पॉइंट है दोस्तों, होल ऑफ टिकटॉक इंडिया बिजनेस और वन पार्ट। अब इधर पे एक और भी चीज कही है दोस्तों, अभी तक ये भी पता नहीं चला है कि अंबानी जो है, जो रिलायंस जियो इंडस्ट्री है, ये सिर्फ मुंबई के, अब उधर पे मुंबई करके मेंशन नहीं हुआ है दोस्तों, पर हकीकत यही है, या फिर सिर्फ मुंबई को खरीदना चाहते हैं क्या फिर इंडिया को, अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है दोस्तों। ये भी जैसे ही मेरे को पता चलेगा मैं भी आपको बता दूंगा, फिलहाल यही कहा जा रहा है, या फिर वो पूरे इंडिया के बिजनेस को खरीदना चाहते हैं, टिकटॉक बिजनेस को, या फिर एक पर्टिकुलर पार्ट को खरीदना चाहते हैं करके इधर पे कहा जा रहा है दोस्तों। अभी इसकी डिटेल उन्होंने नहीं बताई दोस्तों, इनसे पूछा भी गया था, टिकटॉक से भी पूछा गया था और रिलायंस से, समझो निखिल गांधी मीटिंग से बाहर आए थे, इनसे भी पूछा गया था, और जो एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव है रिलायंस इंडस्ट्री के, इनसे भी पूछा गया था, इन्होंने मना कर दिया दोस्तों। इन्होंने मना इसलिए किया था कि इनके लिए परमिशन है नहीं ये बताना रिपोर्टर से, क्योंकि मैं ऑलरेडी बताया हूं कि गवर्नमेंट ने इस पे पिटीशन फाइल किया, कोई न्यूज बाहर नहीं जाएगी करके, तो इसलिए इन्होंने मना किया दोस्तों, बताया नहीं। ये जो बताए जो बंदे हैं ये भी वहां के ही है दोस्तों, पर इन्होंने बता दिया, गलती से बता दिया तो ये न्यूज बाहर आएगा, ये हकीकत ये है दोस्तों, पर ये मेंशन नहीं है, ये मेरी जितनी नॉलेज है उसके जरिए से आपको बता रहा हूं। तो ये है दोस्तों, अब वो पूरा खरीदेगी क्या, एक पार्ट खरीदेगी, इसकी न्यूज मिलेगी, मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तो 5वां पॉइंट, 6वां पॉइंट एक और दोस्तों, अब एक और बहुत बड़ी चीज इधर पे कही है दोस्तों, रिलायंस में बाई टिकटॉक सून करके बताया जा रहा है, हिंट दिया जा रहा है, ये पक्का नहीं है दोस्तों, ऐसे लग रहा है थोड़ा बहुत रूमर जैसा, पर इधर पे ये भी कहा गया है बहुत जल्द खरीद भी सकती है करके, आज के न्यूज में ये भी आया है दोस्तों, सोचा ये भी आप तक पहुंचा देता हूं करके। अब ये कितना जल्द खरीदेगी उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो ये था दोस्तों 6th पॉइंट। 7th पॉइंट एक और है दोस्तों, अब सोचोगे पहले किसने अप्रोच किया दोस्तों, पहले जैसे कि मैं पहले से कहता आ रहा हूं, केविन मेयर, टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने पहले अप्रोच किया था रिलायंस इंडस्ट्री के सीनियर जो उनके एग्जीक्यूटिव हैं उनको किया था दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव को किया था और अप्रोच किया था, क्या आप हमारा ऐप
इंडिया में खरीद के चला सकते हो, टिकटॉक के सारे बिजनेस को, इंडियन बिजनेस को खरीद के चला सकते हो क्या करके। इधर से ये डील चालू हुई दोस्तों, जो कि आज से 25 दिन पहले ये अप्रोच टिकटॉक से, समझो केविन मेयर से रिलायंस इंडस्ट्री को भेजा गया था। उस दिन से आज तक ये डील चालू है। ये बात कहां तक पहुंची है अभी तक इस पे कोई डिटेल नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये आएगी भी नहीं इतनी जल्दी बाहर। जैसे ही आएगी मैं ये भी आपको पहुंचा दूंगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों केविन मेयर का। एक और बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, अब समझो 45 डेज का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया और बताया गया कोई भी इसके साथ बिजनेस नहीं कर सकता करके, ये यूएस को जमा करती है। उसके बावजूद भी टिकटॉक ने एक बेसबॉल टीम, जो कि न्यूयॉर्क की एक बेसबॉल टीम है, इनके साथ एक डील साइन की है दोस्तों, वो कि एड के लिए दोस्तों, जो एड है बिहाइंड द सीन प्रोग्रामिंग करके एड है दोस्तों। यन की बेसबॉल टीम है दोस्तों, जो कि न्यूयॉर्क को जमा करती है। सोचो दोस्तों इनका कॉन्फिडेंट लेवल, ये डर ही नहीं रहे दोस्तों। अब इन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर पास किया है और मना किया, और न्यूयॉर्क की बेसबॉल टीम ने भी एक्सेप्ट कर लिया इस चीज को। ये ऑर्डर जो बैन वाला ऑर्डर है इस पे, समझो इसका मतलब ये है दोस्तों, कोई भी इसका बिजनेस नहीं कर सकता इनके साथ, टिकटॉक के साथ। उसके बावजूद भी इन्होंने बिंदास, सब डर वगैरह सब छोड़ के बिंदास ये जाके डील साइन किया है दोस्तों, जो कि एकदम ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला ऐसे लग रहा है दोस्तों आने वाले दिनों में यूएस के बिजनेस के लिए, इंडिया के बिजनेस के लिए, क्योंकि ये न्यूज यूएस को जमा करती है। सोचा ये भी आप तक पहुंचा देता हूं करके। ये एड रिलेटेड न्यूज है दोस्तों। तो इधर पे खत्म करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय फ्रेंड्स।